अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने एपिसोड 11 में ये बता दिया है कि ज़ुबैर की हिदायत के मुताबिक उनके जहाज़ से दो नौजवान उतरते हैं। एक का नाम उमर, दूसरे का नाम इब्राहिम था, और वो जहाज़ों से दो कश्तियाँ उतारते हैं और वो मगरिब की दिशा से होते हुए दुश्मनों के जहाज़ की तरफ अपनी कश्तियाँ ले जाते हैं, और ले जाने के बाद दुश्मनों के जहाज़ में आगे लगा देते हैं। यहाँ तक हमने एपिसोड 11 में बता दिया है। अब इससे आगे का इतिहास ये है कि ज़ुबैर अपने साथियों को लगातार ये हिदायत कर रहा था कि तुम ऐसे लड़ो, तुम ऐसे लड़ो, तुम ये करो, तुम वो करो। इस तरह से लगातार अपने साथियों को हर अच्छी बात की और जो उनके लिए बेहतर हो सकता था उसकी तलक़ीन कर रहा था। इतने में ही दुश्मनों का जहाज़ ज़ुबैर के जहाज़ के करीब आ जाता है और वो तीर बरसाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही दुश्मन जो थे वो तीर बरसा रहे थे, तो एक तीर ज़ुबैर के सर के पास से होता हुआ गुजरा। तो जैसे ही वो सर के पास से तीर होता हुआ गुजरा, तो अचानक से एक लड़की की आवाज़ आई और उसने कहा कि हम लोग दुश्मनों के तीरों की ज़द में आ चुके हैं और तुम एक महफूज जगह पर बैठ जाओ। तो ये बात सुनकर के ज़ुबैर ने पीछे मुड़ करके देखा, तो एक नकाब डाली हुई लड़की, उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। तो ज़ुबैर ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो लड़की अपने हाथ में तीर कमान लिए हुए खड़ी थी। तो ज़ुबैर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम औरतों के पास जाओ और उनको जाकर के तसल्ली दो। तो उसने कहा कि आप मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे तीर चलाना आता है और आप इन लोगों से जीतने के लिए कुछ करें। कुछ देर तक ये तीरों की लड़ाई लगातार चलती रही। उसके बाद ज़ुबैर की हिदायत के मुताबिक उमर ने और इब्राहिम ने उनके जहाज़ों में आग लगा दी, और उनके जहाज़ों में जब आग लगाई तो उनके जहाज़ों ने आग पकड़ ली, और हवा की तेज़ी की वजह से वो आग और तेज़ाई ज़्यादा पकड़ती जाती। तो वो उनके जो मल्लाह थे, उनके जो जहाज़ चलाने वाले थे, वो जहाज़ से समंदर में कूदना शुरू कर दिए। इधर दिलीप सिंह के जहाज़ से उनके ऊपर तीर चलाए जा रहे थे। तो ये लोग बड़ा परेशान हो गए और आग बहुत तेज़ हो गई, उनके जहाज़ों पर आग बेकाबू हो गई थी। उसके बाद इसी कशमकश में 8-10 लुटेरे ज़ुबैर के जहाज़ के ऊपर सवार हो जाते हैं, ज़ुबैर के जहाज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। इधर दूसरे दुश्मन के जहाज़ से एक तीर चलाने वाले ने तीर चलाया और वो डायरेक्ट ज़ुबैर के बाजू में आकर के पेवस्त हो गया। इधर नाहिद की कमान से एक तीर निकलता हुआ गया, दुश्मन के सीने में पेवस्त हो गया। तो ज़ुबैर ने कहा मरहबा। तो जब जैसे ही ज़ुबैर ने कहा मरहबा, तो नाहिद ने पीछे मुड़ कर के देखा कि नाहिद ने अपनी कमान नीचे रख के और अपनी बाजू से तीर खींच रहा है। तो नाहिद अपनी कमान नीचे रख के और ज़ुबैर के पास गई और जाकर के उसका एक हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से तीर को खींच लिया। तो जैसे ही तीर को खींचा तो बहुत तेज़ी से उसके बाजू से खून बहना शुरू हो गया। तो जब खून तेज़ी से बहने लगा तो नाहिद ने अपने चेहरे से नकाब खोला, और नकाब को खोलने के बाद उसके बाजू पर अपना नकाब लपेट दिया। ज़ुबैर का जहाज़ तीरों की ज़द से निकल चुका था, और जो दुश्मनों का जहाज़ जल रहा था, तो दुश्मन अपने जहाज़ों से बहुत तेज़ी के साथ जहाज़ में से निकल करके कश्तियों में सवार हो रहे थे। तो ज़ुबैर ने अपनी कमान को दोबारा उठाते हुए नाहिद से कहा कि तुम अब जाओ, औरतों को और बच्चों को तसल्ली दो कि अल्लाह की मदद से हम फ़तह हासिल कर चुके हैं। तो नाहिद ने चलते-चलते पूछा कि अब तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? तो ज़ुबैर ने कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो जब चलते-चलते वो ठहरी थी ये बात पूछने के लिए, तो गैर इरादा तौर पे ज़ुबैर की निगाहें उसके चेहरे पर जम जाती हैं। तो उसने अपनी निगाहों को हटाया और अचानक नाहिद ने ये महसूस किया कि मैं बेपर्दा हूँ, बेनकाब हूँ, तो वो जल्द तेज़ी से कदम उठाते हुए आगे बढ़ गई। फिर जलते हुए जहाज़ से ये लुटेरे बहुत तेज़ी के साथ उतर रहे थे। फिर उन्हीं में से एक शख्स, एक आदमी था जो लुटेरों का सरदार मालूम होता था। तो उसने ज़ुबैर को सफ़ेद रंग का झंडा दिखाया। ये हमने 11वें एपिसोड में ये बताया है कि जब वो लुटेरे लूटने के लिए आ रहे थे तो वो काला झंडा दिखा रहे थे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अब जब वो लड़े और जब हार गए तो उन्होंने सफ़ेद रंग का झंडा दिखाया कि अब हमें मत मारो और हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, तुम्हारे आगे हाजिर कर देते हैं। बहरहाल, तो उसने सफ़ेद रंग का जब झंडा दिखाया तो ज़ुबैर ने अपने साथियों को हाथ से इशारा करते हुए मना किया, और फिर जो खालिद था, जो अबुल हसन का बेटा था, उसने ज़ुबैर से कहा कि दिलीप सिंह की तरफ से जो तीर बरसा रहे हैं तो दिलीप सिंह के साथियों से भी मना कर दो। तो ज़ुबैर ने उन लोगों को भी मना किया और तमाम लोगों ने तीर रोक दिए। फिर लगातार वो कश्तियाँ जलते हुए जहाज़ से आदमियों को लेकर के ज़ुबैर के जहाज़ की तरफ ला रही थी, और ज़ुबैर के जहाज़ पर सारे लोग सवार हो रहे थे। तो आखिर में वो कश्ती आई एक, और उस कश्ती में अचानक ज़ुबैर की निगाह पड़ती है एक नौजवान लड़की पर और एक लड़के पर। तो
تاریخ کے حوالے سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ واقعی ان لوگوں کے ساتھی نہیں ہیں، اور ان کے چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ لوگ پریشان ہیں۔ تو زبیر نے ان لوگوں کو بلایا اور وہ لوگ اب زبیر کے جہاز پر سوار ہوئے۔ وہ نوجوان لڑکا اور وہ نوجوان لڑکی زبیر کے جہاز پر سوار ہو گئے۔ پھر وہ نوجوان لڑکا ایک اجنبی زبان میں کچھ کہتا ہے، اور دشمن جتنے بھی یہ دشمن لٹورے تھے یہ بھی سب زبیر کے ہی جہاز پر سوار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے جہاز پر ان کو بلا لیا تھا جب ان کے جہازوں میں آگ لگ گئی تھی۔ تو وہ لڑکا، نوجوان لڑکا دشمنوں کی طرف گھورتا ہے اور آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھتا ہے اور ایک اجنبی زبان میں کچھ کہتا ہے۔ تو زبیر جو تھا وہ سمجھ گیا تھا اس کے اشاروں سے کہ یہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور پھر زبیر نے سرندیپی زبان میں اور ایک دو زبان کا اور استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کو، لڑکا اور لڑکی کو، تسلی دی۔ پھر لڑکی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ زبیر نے اس نوجوان لڑکی کو اور اس نوجوان لڑکی کو دوبارہ سے تسلی دی، اور وہیں پر لٹیروں کا جو سردار تھا وہ بھی وہیں پر کھڑا ہوا تھا۔ تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے آنسو ٹپکنے کی بجائے بدلہ لینے کا انتقام کی بجلیاں اس کی آنکھوں میں کڑک رہی تھیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد دلیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کے کشتی پر سوار ہو کر کے زبیر کے جہاز پر آتا ہے۔ جب زبیر کے جہاز پر آیا تو اس نے دیکھا کہ زبیر کا ہاتھ خون آلود ہے، اور اس کے ہاتھ پر کپڑا اس نے باندھ رکھا ہے اور خون ٹپک رہا ہے، خون میں اس کی قمیص سنی ہوئی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم زخمی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ تو معمولی سا زخم ہے۔ پھر اس نے اچانک سے ایک کوئی مارنے کا سامان اٹھایا اور جو وہ دشمنوں کا جو سردار تھا اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو زبیر نے دلیپ سنگھ کو پکڑا اور لڑائی کرنے سے جہاز کے اوپر منع کیا۔ اس کے بعد میں جو دلیپ سنگھ جس کشتی پر سوار ہو کر کے آیا تھا، تو وہاں پر جتنے بھی اس کے ساتھی اور زبیر کے ساتھی کھڑے ہوئے تھے ان سے کہنے لگا کہ کشتی پر ایک صندوق ہے، اس صندوق کو اوپر لے کر کے آؤ۔ تو اس صندوق کو اوپر لایا گیا۔ پھر دلیپ سنگھ نے اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ہیرے جواہرات اس قدر تعداد میں موجود تھے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر حاضرین موجود تھے سب کے سب دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ اب اس سے آگے کا اتہاس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں آخر تک اور دیکھیں ایپیسوڈ 13۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور بنے رہیں ہمارے ساتھ آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔